हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे जो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में निकालना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, CH3 है और यहाँ CH2 प्लस है। तो इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन, ये कार्बन लगा है, ये है आपका अल्फा कार्बन। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ क्या हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ ये अगर यहाँ निकालना है इसके लिए, तो इसमें एक कार्बन ये हुआ, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 7। ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से अगर ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ और इस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ कितना नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सेम अगर ये लेते हैं, यहाँ प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कितना, एक यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर बेंजीन की बात करें, अब बेंजीन में अगर आते हैं तो बेंजीन में क्या हो जाता है, बेंजीन में जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सबको अल्फा हाइड्रोजन मानते हैं। सपोज ये है आपका CH2 यहाँ लगा हुआ, यहाँ प्लस चार्ज है, तो एक यहाँ है और एक ये है। तो अल्फा कार्बन ये हुआ जो डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ 2 हो गया हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेंजीन में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का। ठीक है, और यहाँ अगर फ्री रेडिकल भी है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन 3 ही मॉलिक्यूल्स में होते हैं, 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में। इसीलिए जितना भी एग्जांपल हम इसी का ले रहे हैं, जो आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं वो सीख लो। तो सपोज यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप इजिली किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो। यहाँ अगर CH है और यहाँ एक प्लस है और यहाँ भी CH3 है, तो एक कार्बन यहाँ हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ 2, तो कितना हो गया टोटल, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जो है वो क्या है, सिग्मा एंड p ऑर्बिटल का ओवरलैप, जो p ऑर्बिटल वैकेंट हो या फिर इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल हो, और सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप जो अल्कीन में होता है। इसी से हाइपर कंजुगेशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन ये हुआ सिग्मा एंड p ऑर्बिटल ओवरलैप, जहाँ p इनकम्प्लीट हो सकता है और वैकेंट हो सकता है, और सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। तो हाइपर कंजुगेशन मेनली 3 मॉलिक्यूल्स में होते हैं, 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में। सपोज यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में होते हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, अगर ये आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ एक बॉन्ड है ना, तो ये जो कार्बन है ये sp2 होना चाहिए, और अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। बिना अल्फा हाइड्रोजन का ये हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो इसका अल्फा कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये भी sp3 है ही। सेम कंडीशन इसमें है, ये जो होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या होना चाहिए, इसमें मस्ट हैव एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए कार्बन पर, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज एक ऐसा कोई है कार्बोकेटायन, यहाँ C है, यहाँ C है, और ये अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा कार्बन हो गया,
इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और ये आपका कार्बोकेटायन हो गया, तो इस कंडीशन में HC हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अगर मस्ट है एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कार्बोकेटायन में कैसे होता है फ्री रेडिकल्स एंड अल्कीन में। तो पहले कार्बोकेटायन ले लेते हैं। कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन जो आपका हो गया उसमें कैसा इसका ओवरलैप होगा, यहाँ ये हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये हो गया ये CH2 का ये वैकेंट वाला जहाँ प्लस चार्ज है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। ठीक है, इस बीच में ओवरलैप होता है कार्बन का। हाइपर कंजुगेशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, बस इमेजनरी है, इसको ये मतलब एक्चुअल में होता नहीं है, बट एक्चुअली ये हाई डेंसिटी एरिया है, तो हाई डेंसिटी वाले क्या होते हैं लो डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। तो बस ये इमेजनरी है, जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या होता है शिफ्ट इधर हो जाता है, बट एक्चुअल में जैसे रेजोनेंस में हाइब्रिड ऑर्बिटल होता था वही उसका मेन है। इसमें भी जितने भी इसके हाइपर कंजुगेशन होते हैं सब इमेजनरी हैं, बस ये देखा जाता है जो हायर डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसका हाइपर कंजुगेशन बनता है। जैसे ये अब H है और ये कार्बोकेटायन ले लेते हैं, CH2+। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो सेकेंड कैसा हो जाएगा ये आपका ऐसा, यहाँ एक H और ये H ऐसे और यहाँ एक H। अब देखिए ये क्या है, इस बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू VBT ये नो, इसमें कोई इकोवैलेंट बॉन्ड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं हाइपर कंजुगेशन को, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सेम कंडीशन सेकेंड में ये आप यहाँ कर सकते हो शिफ्ट, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया था। ठीक, सेकेंड में हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये H ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ C और इसका बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इसका हम और भी बना सकते हैं, ये H अगर H+ हो जाए और ये अपने सेम पोजीशन पे हो, CH2 ये भी प्लस हो गया। तो आप क्या देख रहे हो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मतलब हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। हाइपर कंजुगेशन और टोटल अगर निकालने के लिए बोलेगा कितना रेजोनेंस का हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन टोटल क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन +1। लेकिन बेसिस ऑफ अगर अल्फा हाइड्रोजन पर निकालना है तो इसका जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में सेम यही आपका हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल के लिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकम्प्लीट हो गया है ना, ये इनकम्प्लीट हो गया। और ये P है, ये सिग्मा P टाइप हुआ, इससे पहले वाला भी सिग्मा P टाइप ही था, ओवरलैप, इस दोनों के बीच में ओवरलैप होता है। अगर इसका हाइपर कंजुगेशन हम बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, और CH2 के पास एक तो अपना इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये इसका एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ ये, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ H और ये H और ये डबल बॉन्ड CH2, फिर नेक्स्ट ये H ऐसे रह जाएगा और ये H, ये C, फिर H और डबल बॉन्ड CH2। तो सेम हम क्या देख रहे हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उतना हाइपर कंजुगेशन बन रहा है, बट टोटल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और अगर नंबर बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका 3 हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन।
अगर आपको बस इजीली सेम अगर आपको ये पूछ ले जो बस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उतना उसका हाइपर कंजुगेशन होगा। अब आते हैं अल्कीन का। अल्कीन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड यहाँ रहता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसके पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का है 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, ये ओवरलैप में चारों अपने आप को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या है, एक एक ही है, यहाँ 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ 2 है, यहाँ एक एक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर शिफ्ट होती है। बट ये इमेजनरी है, बट ये क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर कंजुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होते दिखता, मतलब माना जाता है, तो यहाँ ये इधर शिफ्ट हो सकता है। दैट मीन्स अल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। तो आपका ये अल्कीन ले लेते हैं। अल्कीन में ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, और ये यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो बनेगा, सब नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। हाइपर कंजुगेशन को का सेकेंड नाम ही है जो नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन को याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि आप जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना आप इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। जब टोटल की बात आए तो फिर आप एक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दोगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, इसका ये बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ प्लस हो गया, फिर डबल बॉन्ड सी और ये माइनस चार्ज, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ 2 है, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो जितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर रेजोनेंस देन मोर स्टेबिलिटी। ठीक है। अब सपोज आप ये ले लेते हो, एक ये है CH3 CH2 प्लस चार्ज, सेकेंड है CH3 C, यहाँ एक ही H है, एक और यहाँ CH3 जोड़ लेते हैं, इस पे प्लस, और यहाँ एक CH3 और एक CH3 और एक CH3, इस पे प्लस चार्ज। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, 3 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 1। सेम फ्री रेडिकल्स में होता है, अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये आपका 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पर। सपोज एक ये है, एक ये है, इसमें कौन सा मोड स्टेबल होगा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, एक यहाँ है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। और साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, यहाँ फ्री रेडिकल लेते हैं,
यहाँ फ्री रेडिकल लेते हैं और एक यहाँ फ्री रेडिकल लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहीं बस होगा 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ओनली 1। इसके लिए एक आपका ये अल्फा हुआ और एक ये अल्फा हुआ, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। और यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा आपका 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन होगा, ये फर्स्ट स्टेबल, देन सेकेंड, देन थर्ड। अल्कीन में भी ऐसे ही होता है, जिसमें जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 है, CH एंड डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया फर्स्ट। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक यहाँ 3 है और यहाँ 3, दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन से ये अटैच है फर्स्ट अल्फा कार्बन, यहाँ से ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ कितना अल्फा, ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा मोड स्टेबल होगा, मोड रेजोनेंस इसमें बनेगा, तो मोड स्टेबल ये होगा। ठीक है, अब आते हैं ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है, प्लस आई। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं सब प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो प्लस आई इसका ज़्यादा होता है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, H का ज़्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन। एक यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर जब प्लस आई और ये हाइपर कंजुगेशन अगर दोनों एक साथ रहे तो कौन सा मोड होगा स्टेबल, ये हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन प्लस आई, आपको ये याद रखना है। इसके एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ एक CH3 है और ये आपका CH2 प्लस है और ये CH3 है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ CD3 है और ये आपका CH2 प्लस है ना। तो इसमें कौन सा मोड स्टेबल होगा, ये D जो होता है इसका हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, लेस देन हाइड्रोजन होता है, तो मोड स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन बनेंगे और D का हाइपर कंजुगेशन नहीं बनेगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, D का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो हाई होता है, इसीलिए माना जाता है जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो H का मोड बनता है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट बस ओनली कम होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा और इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, इसीलिए फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक CH3 है, इसमें प्लस है, CH3 CD3 एंड CH3 इसमें प्लस है, CH3 CD3 एंड CD3 ये भी कार्बोकैटायन है और ये भी CD3, ये भी CD3 और ये भी CD3। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी ज़्यादा है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इसमें कितना है, 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो लेस स्टेबल ये होगा, मोर स्टेबल ये होगा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हो। सपोज CH3 प्लस है एंड CD3 प्लस है। अब इसमें बताओ किसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, तो ये CH3 है, ये CD3 है, बट यहाँ क्या है, CH3 प्लस जो है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कार्बन इससे अटैच नहीं है, दैट मीन्स इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन ही है
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो इसमें नो हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। स्टेबिलिटी की बात आए तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है। जब प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन बोथ जब साथ में रहता है तो हाइपर कंजुगेशन को हम मोर स्टेबल मानते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली में हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, तो प्लस आई इफेक्ट ही ओनली CD इसमें है ड्यूटेरियम वाले में, तो ये जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट बिकॉज फर्स्ट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, सो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। थैंक यू।